हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 12 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली एमसीक्यूज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लिपिड, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि लिपिड, सेल्यूलोज और प्रोटीन इनसे कोशिका के जो ऑर्गेन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, उसके निर्माण में मदद मिलती है। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इसे कोशिका का अचल संपत्ति कहते हैं। और इसकी खोज 1868 यानी 1868 में किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने किया था। ये भी आप नोट कर सकते हैं, फ्रेडरिक मीसर ने किया था। कोशिका जीवन की इकाई है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी 1665 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, फिर से एक सवाल कोशिका से। ऑप्शन दे रखा है स्लाइडेन तथा स्वान ने, रॉबर्ट हुक तथा रॉबर्ट ब्राउन ने, वाल्डेयर तथा विल्सन ने या डार्विन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन तथा स्वान ने, क्योंकि कोशिका के सिद्धांत के बारे में पूछा था। को स्लाइडेन और स्वान ने ही बताया था, ये सिद्धांत दिया था कि जो जीव होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट हुक होते हैं, रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सबसे पहले जो है कोशिका को देखा था। कॉर्क जो होते हैं, कॉर्क के टुकड़े को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने कोशिका की संरचना देखी। रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी जो कि कोशिका में पाया जाता है। जब कोशिका का अध्ययन हुआ तब उन्होंने पाया कि कोशिका में केंद्रक भी पाए जाते हैं। डार्विन जो है, डार्विन ने कोशिका से संबंधित नहीं बल्कि विकास का सिद्धांत से संबंधित इन्होंने अध्ययन किया था और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक खाद का भंडार करता है? ऑप्शन दे रखा है मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो क्वेश्चन है ये ऊतक वाले चैप्टर से है और इसमें सवाल है कि खाद का भंडार कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि खाद का भंडार मृदु ऊतक करता है। इसी ऊतक जो ऑप्शन में दे रखा है, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, इसी को ही इंग्लिश में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ये तीनों के तीनों ऊतक जो हैं एक तरह के सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, और जटिल स्थायी ऊतक में कौन आ जाते हैं? जो जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। ये है जटिल स्थायी ऊतक। और बाकी ये जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है, ये तीनों क्या है? सरल स्थायी ऊतक। जो स्थूल कोण ऊतक है, जो स्थूल कोण ऊतक है, यह युवा पौधे के पेटियोल, पत्ती सिराओं और तने को समर्थन करती है तथा संरचना, यांत्रिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करती है। ये स्थूल कोण ऊतक। जो दृढ़ ऊतक है, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है, ये दृढ़ ऊतक। और जो मृदु ऊतक है, पहला काम तो बता ही दिया, खाद का भंडारण करती है, साथ ही साथ जो है पौधे को सहारा प्रदान करती है। यह नए तने, मूल, पत्ती के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पोडीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा। ये वाला सवाल एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन से है और पूछा गया है कि जोक और केचुआ जो है किस संघ के जीव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा। जो एनिलिडा संघ के जीव होते हैं उसको कैसे पहचानते हैं? उसमें इस प्रकार का खंडयुक्त सेगमेंट दिखाई देता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? जॉक यानी अर्थवॉर्म यानी केचुआ, जॉक में, नेरिस में, इन सब में पाया जाता है। जो पोडीफेरा होते हैं ये संघ में कौन से जीव आते हैं? स्पंज आते हैं मोस्टली, इसी वजह से इसको स्पंज का संघ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? बहुत से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको पोर कहते हैं, उसी के थ्रू भोजन अंदर आता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ऑस्कुलम, एक बड़ा सा छिद्र होता है, उसके द्वारा बाहर निकलता है। आर्थ्रोपोडा जो है, पूरे जितने भी जगत हैं सबसे बड़ा संघ यही है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में किस तरह के जीव आते हैं? जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी कीड़े, मकोड़े, मच्छर, ये सभी है आर्थ्रोपोडा में आते हैं और ये सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का जो है, इस संघ में कैसे कैसे एनिमल आते हैं? सबसे पहले मोलस्का की ये बात है कि मोलस्का जो है उसमें पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग, यानी उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रॉन्ग कवर होता है जो कि जीव को प्रोटेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, जैसा भी जान रहे हैं आप, ऑक्टोपस देखे होंगे। ऑक्टोपस हो गए, स्नेल्स हो गए, स्क्वेयर हो गए, इन सब के ऊपर कठोर कवच पाया जाता है। इस प्रकार स्नेल्स होते हैं, इस पे इस प्रकार कवच होता है
वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 20, 12 और 28। कितने बार 2 बार दांत विकसित होते हैं? तो जो मनुष्यों में दांत होते हैं वो 32 होते हैं। उनमें से जो 20 टीथ होते हैं उसे मिल्क टीथ कहते हैं, और जो 12 टीथ होते हैं वो स्थायी होते हैं, जो एक बार ही आते हैं, जो टूटने के बाद दोबारा नहीं आते। और ये मिल्क टीथ जो होते हैं जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार बचपन में जो दांत आता है वो टूट जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20। यही 20 दांत जो है कि दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संश्लेषण, पाचन, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। श्वसन क्या क्रिया है? जो हम लोग अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, जो हमारे अंदर भोजन के द्वारा जो ग्लूकोज बनते हैं यानी C6H12O6, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी बनाता है, प्लस ENER एनर्जी बनाता है। ठीक है, और एनर्जी बनाता है, इसी वजह से श्वसन की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और कार्बन में अगर या कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें अगर ऑक्सीजन आके जुड़ता है तो ऐसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन किस में आके जुड़ जाते हैं? कार्बन में। इसी वजह से ये एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और साथ ही साथ ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी भी आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव, केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि कोशिका जो होते हैं उसके अंदर बहुत से द्रव भरे होते हैं। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया। जो कोशिका द्रव होते हैं, जो यहाँ पे है कोशिका द्रव, इसमें क्या होते हैं? ग्लूकोज टूट जाते हैं 2 पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव में हो रहा है। जब ये पायरुविक एसिड बन जाता है तो ये पायरुविक एसिड फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वहाँ पे चलते हैं क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र जो चलते हैं इसी के फलस्वरूप CO2 बाहर निकल जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं ये क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्लांट में, जो कि जिसके कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है? ऑप्शन है अणुचुंबक, लौह चुंबक, प्रतिचुंबक, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लौह चुंबक, क्योंकि पूछा गया था चुंबकशीलता अधिक होती है। अब ये प्रतिचुंबक, लौह चुंबक, अणुचुंबक क्या है? जो चुंबक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, चुंबक क्षेत्र में कोई भी वस्तु रखने पे अगर वो चुंबक की क्षेत्र की दिशा के अपोजिट, ठीक है, जिस क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र है उसके अगर कोई वस्तु रखा हमने, वो चुंबक क्षेत्र की दिशा के विपरीत शिफ्ट हो जाए तो वैसे चुंबक को प्रतिचुंबक कहते हैं। यानी तुम जिस रास्ते में चल रहे हो मैं उस रास्ते में नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे प्रति चलूंगा, मैं तुम्हारे एंटी रहूंगा। ठीक है, तो ऐसे चुंबक को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबक, जो चुंबक क्षेत्र की दिशा के विपरीत शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नमक हो गए, वाटर हो गए, जल हो गए, इन सबको कोई लेना देना है? ये चुंबक क्षेत्र में रख देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसके विपरीत शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, अब अणुचुंबक क्या है? अणुचुंबक को अगर हम रखते हैं चुंबक क्षेत्र की दिशा में तो क्या होते हैं अणुचुंबक? हल्की मात्रा में नहीं, चुंबक क्षेत्र की दिशा की जिस दिशा में है उसी दिशा में ये शिफ्ट हो जाते हैं, तो इससे ये चुंबकनशीलता इसकी अच्छी खासी होती है अणुचुंबक की। और जो लौह चुंबक होते हैं, ठीक है, चुंबक क्षेत्र की दिशा में रखने पर ये भी चुंबक क्षेत्र की दिशा की ओर ही शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे स्ट्रांग क्या होते हैं? लौह चुंबक, जैसे निकिल हो गए, ठीक है, लोहा हो गए, ये सभी क्या है? लौह चुंबक के उदाहरण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो ऑप्शन विद्युत रोधी, अर्धचालक, चालक, कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है अगर आप तापक्रम बढ़ाते हैं तो इन तीनों ऑप्शन में से किसका प्रतिरोध घट जाता है? तो ये सीक्वेंस समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले इसका ये जानते हैं कि किसका तापक्रम किसके रिलेट करता है, यानी जो अर्धचालक है, ठीक है, जो अर्धचालक है इसमें जो होते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको कि अल्फा से सूचित किया जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक,
ये जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक अर्धचालक के क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तब अच्छे से बनेगा। R बराबर R01 माइनस क्यों लिख रही है, क्योंकि ऋणात्मक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा टी। अब देखिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो माइनस बढ़ रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक, अगर इधर नेगेटिव ज्यादा बढ़ेगा तो जो R पॉजिटिव में वो तो कम होगा ही ना, सीक्वेंस समझने की बात है। तो प्रतिरोध ताप ये गुणांक जो है यानी तापक्रम अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक। ये जो ऋणात्मक होता है ये किसका होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक, ये अर्धचालक का होता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं है, चालक, कुचालक, सोनोरस, एक से अधिक या कोई नहीं। तो धातु के कौन से गुण हैं उसको सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए। चालक जो होते हैं धातु के गुण होते हैं, सोनोरस जो होते हैं धातु के गुण होते हैं। तो ये तो नहीं ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये धातु के गुण हैं, ठीक है। कौन से धातु के गुण नहीं है, तो कुचालक। अरे भाई धातु जो होते हैं वो तो चालक होते हैं, वो सोनोरस होते हैं, लेकिन कुचालक नहीं होते धातु, वो अधातु होते हैं। ये हैं आपके अधातु के गुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुचालक। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है, सारे अधातु जो होते हैं कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट तो विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और ये एमसीक्यूज आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एमसीक्यूज का नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।